Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to talk about our next topic, that is the nephron. Okay, and students, in the last video we have talked about the structure of the kidney. Okay, so there are some small structures which are present into kidney, and these structures are known as nephron. That is why they are also known as structure and function unit of the kidney. And one more thing students, they just filter the blood. अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि ब्लड को फिल्टर करता है. यस, किडनी जो है एक फिल्टरिंग ऑर्गन है. किडनी इज़ अ फिल्टरिंग ऑर्गन. ठीक है, और तो ये किसको फिल्टर करता है? ब्लड को फिल्टर करता है. अब ब्लड में जो भी यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, या कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी. और किडनी बच्चों कौन सा स्ट्रक्चर स्पेशली जिसका वो बना होता है, दैट इज़ द नेफ्रॉन. दैट इज़ द नेफ्रॉन. ठीक है, तो इसी नेफ्रॉन के बारे में, इसलिए नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि फिल्टर करता है व्हाट सब्सटेंस? ब्लड. ठीक है, तो ब्लड में जो भी कुछ है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो सॉल्ट ज़्यादा है, उसको फिल्टर करने के बाद एक कंसनट्रेट बनता है, या उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट. क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट. और फिल्ट्रेट को अंत में हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिन. क्या बोलते हैं? यूरिन. तो अभी समझ में पूरा आ जाएगा. ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये. तो देयर इज़ अ डेफिनेशन, इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी. आई होप ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों. जैसे आप ये किडनी समझ लीजिए, इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो आप ऐसे समझिए बच्चों, ये किडनी हो गई. नहीं, ये देखिए किडनी हो गई. किडनी के ये पार्ट ऊपर का क्या है? ये कॉर्टेक्स. ठीक है, जो इनर पार्ट है मेडुला, इसी में ज़्यादा क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं. और एक चीज़ आपको बता दें, कॉर्टेक्स में भी नेफ्रॉन होते हैं, बट वेरी लेस इन नंबर. और आपके जो ज़्यादा होते हैं बच्चों, आपके इसी वाले में होते हैं, मेडुला वाले पार्ट में. ये जो ग्रीन देख रहे हैं ना, ये मेडुला पार्ट में ज़्यादा होते हैं नेफ्रॉन. तो कैसा अरेंजमेंट होता है? देखो बच्चों, ये नेफ्रॉन का पूरा ये स्ट्रक्चर है. नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है, देखो ऐसे. ठीक है, इस तरह से होता है. फिर ये इस तरह की, देखो ये बोमन कैप्सूल है. ठीक है, इस तरह से पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है. फिलहाल पहले हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. ये हमने आपको डायग्राम दिखा दिया यहाँ पे. ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन के जो दो मेन पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज द मेल्पिगियन कैप्सूल, और वी कैन से मेल्पिगियन बॉडी. ठीक है, मेल्पिगियन कैप्सूल एंड मेल्पिगियन बॉडी. सेकेंड पार्ट इज द रेनल ट्यूब्यूल. बच्चों, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि रेनल वर्ड इज एसोसिएटेड विद द किडनी. ठीक है, जैसे कार्डियक वर्ड इज एसोसिएटेड विद द हार्ट. ठीक है ना. पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड विद द लंग्स. जो एमबीबीएस में बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप लोग पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो उसमें लिखा था पल्मोनरी साइंस. तो उसमें जो लंग्स का होता है ना, लंग्स का स्टडी किया करते हैं, वो पल्मोनरी साइंस के अंतर्गत आता है. ठीक है, तो बच्चों क्या होगा? नेफ्रॉन के दो पार्ट, मेल्पिगियन कैप्सूल या मेल्पिगियन बॉडी कहिए. सेकेंड इज द रेनल कैप्सूल, रेनल ट्यूब्यूल. यानी कि किडनी की जो रेनल मतलब किडनी, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोलते हैं? रेनल ट्यूब्यूल. ठीक बच्चों, और एक चीज़ फिर, मेल्पिगियन बॉडी इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. देखिए, नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ओके, बट मेल्पिगियन कैप्सूल और बॉडी इज अगेन मेड अप ऑफ टू थिंग्स, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. तो बोमेन कैप्सूल क्या होता है बच्चों? कप शेप्ड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. कप शेप्ड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और ये क्या बच्चों? रेनल ट्यूब्यूल का तीन होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं. जो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ से देखो यहाँ तक जा रहा है, ये क्या है? ये रेनल ट्यूब्यूल है. ठीक है, जो आपको बताया मेल्पिगियन कैप्सूल है, मेल्पिगियन बॉडी. आप ये देखिए, ग्रीन कलर का सर्किल दिख रहा है बच्चों ने, ये दिख रहा है. ये पूरे को मिला करके, सॉरी, ये पूरा ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे. ये देखो, ये पोर्शन आप ऐसे देखिए, इसको और भी नीचे तक ले लीजिए. ठीक है, ये पोर्शन,
ये जो ब्लैक का रेड का पोर्शन बताया ये सब क्या बोलते हैं मिला करके, मेलपिगियन कैप्सूल और मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बोमेन कैप्सूल की बात है, देखो बोमेन कैप्सूल की बात जो है, आप ये देखो यहाँ से देखो, ये कप जैसा लग रहा है बच्चों ना, कप जैसा लग रहा है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, लिखा भी है कप शेप्ड डबल मेम्ब्रेनस। बच्चों इसको अगर इसकी मेम्ब्रेन देखा जाए, बोमेन कैप्सूल का अगर मेम्ब्रेन देखा जाए, देखो ऐसा, तो बच्चों ये जानते हो, ये देखो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये इसलिए क्यों बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेनस बोलते हैं। और इसी बच्चों यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है, टप टप ब्लड वेसल। टप मीन्स क्या होता है, गुच्छा, यानी कि कलेक्ट, वी कैन से अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, एक ब्लड वेसल का क्या होगा बच्चों, नेटवर्क होगा, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। आप ये देखिए, जो ग्रीन के देखिए, ग्रीन देखिए ऐसे ऐसे हुआ डॉट डॉट ना, दैट इज़ द ग्लोमेरुलस। ठीक है, दैट इज़ द ग्लोमेरुलस। यानी कि बच्चों जो किडनी के अंदर जो आर्टरीज या वेन आर्टरीज जो आती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, देखो टूटती हैं आर्टेरियोल्स में। किस में टूटती हैं, ब्रांच होती हैं आर्टेरियोल्स में। और आर्टेरियोल जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, आर्टेरियोल जो देखो ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये बताइए जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, देखो क्या लिखा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बोमेन कैप्सूल है। इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है, ये धागे जैसा मुड़ी होती है। ठीक है, जैसे देखिए अब यही मैं दिखा रहा हूँ माइक, जैसे ये मान लीजिए ये आर्टेरियोल्स है। ठीक है, आप ये देखो ऐसे, आप ऐसे समझो ये। ठीक है, ये क्या है, जो मेरा हाथ है वो बोमेन कैप्सूल है, और जो ये जो माइक का मैं तार लिया हूँ बच्चों, ये देखो आप ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दैट इज़ द टप टप आर्टेरियोल्स। टप टप आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स क्या होते हैं बेटा, आरोटा टूटती है किस में, आर्टरी में, और आर्टरी किस में टूटती है, आर्टेरियोल्स में। ठीक है, और आर्टेरियोल्स किस में टूटते हैं, कैपिलरीज में। ठीक है ना, तो ये देखो ये दोनों को मिला क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी या मेलपिगियन कैप्सूल। एक कप लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, मेलपिगियन कैप्सूल। और ये ब्लड वेसल की जो आर्टेरियोल्स की देखो ये जो गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर था, इसी वाले क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको तीनों बता दिया। बच्चों ये जो रेनल ट्यूब्यूल की पार्ट है, रेनल ट्यूब्यूल की पार्ट है, तो देखो रेनल ट्यूब्यूल इज अटैच्ड विद द बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल को अगर मानिए हेड, तो इसके ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये इसका एक टेल है। ठीक है, समझाने के लिए बोलो कि मत लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस रेनल ट्यूब्यूल में देखा जाए बच्चों, तो पहले इसके एक नीचे पार्ट आ रहा है ऐसे, डिसेंडिंग है ये। ठीक है, ऐसे आ रहा है, फिर क्या है, असेंडिंग है ये, क्या है, असेंडिंग है ये। ठीक है, तो डिसेंडिंग पार्ट है इसका एक, क्या है, असेंडिंग पार्ट है। और ये देखो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट भी है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, ये डिसेंडिंग पार्ट, ये असेंडिंग पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो बच्चों रेनल ट्यूब्यूल का पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बच्चों देखो ये देख रहे हो नहीं, जो इसके पास, प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास का। ठीक है, नियरेस्ट, जो बोमेन कैप्सूल के पास का रेनल ट्यूब्यूल है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे रहता है, ये क्वाइल्ड रहती है, ये भी क्वाइल्ड रहते हैं, बट अब मैंने आपको क्या किया, एक सिंप्लीफाई बता दिया है। तो बच्चों ऐसे ये देखो इस तरह का हो गया। फिर क्या बच्चों, दूसरा लिखा है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, यस, जिस एनिमल की किडनी में कहें तो एज मच एज लॉन्ग इज द लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग हिज या दैट्स एनिमल या दैट्स इंडिविजुअल हैविंग सो मच कंसनट्रेटेड यूरिन। जिस एनिमल्स में बच्चों लूप ऑफ हेनले जितनी ही लंबी होगी, ठीक है, जैसे कंगारू डेजर्ट का, सर कंगारू रेड जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में होता है ये, और नहीं नॉर्थ अमेरिका में शायद। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ये इतनी लंबी, सबसे लंबी लूप ऑफ हेनले उसमें होती है, और सबसे लंबी लूप ऑफ हेनले होने की वजह से बहुत ही
बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन निकालता है, ठीक है। और बच्चों ह्यूमन में एवरेज लेंथ का होती है, ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड ना बहुत ज़्यादा डाइल्यूट। एक चीज़ और भी है, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस हो गए और फिश वगैरह हो गए हैं, ठीक है, इनके पास तो लूपा भेनले होती ही नहीं है। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं बच्चों, इनके पास लूपा भेनले होती क्यों? क्योंकि पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई फ्रॉग है, पानी में है, तो उसको लूपा भेनले को होने की क्या ज़रूरत है? ये तो उनमें होता है जिसमें यूरिन हो, खूब कंसंट्रेटेड हो, तो पानी को कंजर्व करते हैं, ठीक है। पता चला पानी में ही रहना, पानी में ही सब कुछ करना उनका है, तो वाई टू सेव द वाटर? दे आर नॉट डिजाइन टू सेव द वाटर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लूपा भेनले है ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो ये पार्ट बताए पीसीटी होता है। लूपा भेनले बच्चों यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं लूपा भेनले यहाँ से यहाँ तक। एक बच्चों है डिसेंडिंग लूपा भेनले डिसेंडिंग लिखा है, ठीक बच्चों। इसके दो पार्ट होते हैं लूपा भेनले के, एक होता है थिक पार्ट, एक होता है थिन पार्ट। थिक और थिन में डिफरेंस होता है। अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे फिल्ट्रेशन आप यूनिट तब बताएंगे। और एक टॉपिक और आएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। ह्यूमन बींग्स में यूरिन जो बनता है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म से बनता है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। इसको अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो आपको पर्याप्त ही समझ में आ जाएगा, बस सुनते जाइएगा लेक्चर बस। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ऐसे, ये थिन पार्ट होगा, ये थिक पार्ट हो गया। देखो लूपा भेनले का बच्चा ये चढ़ता हुआ पार्ट है ना ऊपर की तरफ, तो क्या बोलते हैं असेंडिंग लूपा भेनले, LOH, ठीक है ना बच्चों। फिर ऊपर आने पर देखो यहाँ पे फिर क्वाल्डिंग होती है। तो इसके बोमेन कैप्सूल के दूर का पार्ट है कि पास का पार्ट है? दूर का पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं डिस्टल, क्या बोलते हैं DI, डिस्टल मतलब दूर का होता ही है। आप मीनिंग खोज लीजिएगा डिक्शनरी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक बच्चों। तो तीनों पार्ट बता दिए आपको। फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो भी ब्लड आता है, जो भी आप यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे होते, देखो ये पूरा होते 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 वहीं जो देखो जो यहाँ पे फिल्ट्रेट आता है बच्चों, ब्लड वेसल से जो कुछ भी ब्लड वेसल में जो कुछ है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर है, सॉल्ट है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा से बच्चों कहाँ होगा, देखो ये कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है। और कम की ओर आने बच्चों इस क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं फिल्ट्रेट। और देखो यहाँ लिखा मैंने यूरिन, फिल्ट्रेट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस होगा क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। यानी ब्लड में से जो एक्स्ट्रा ज़्यादा अमाउंट में यूरिन है, यूरिक एसिड है, या जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब बच्चों वापस यहाँ से यहाँ तक आने में बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। इस कलेक्टिंग डक्ट में आने पर ही क्या बोलते हैं, उसको यूरिन बोलते हैं। तो यूरिन इज़ फर्स्ट टाइम वर्ड यूज्ड व्हेन फिल्ट्रेट रीचेज टू द कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या है अभी बता रहा हूँ। तो बच्चों पहले इतना रिवाइज कर लो, ये हो गया पीसीटी, लूपा भेनले, डीसीटी। और डीसीटी देखो, ये देखो डीसीटी के बाद बच्चों ये क्या, ये पूरा डीसीटी है। ऐसे ही मैंने बता दिया नंबर कितने हैं, 1 to 1.2 मिलियन पर किडनी, सो मेनी, वेरी हाई नंबर। तो बच्चों इसी किडनी के अंदर, जैसे ये किडनी हो गई, तो पता नहीं कितने, देखो ऐसे डीसीटी के बाद ये ट्यूब रहेंगे ऐसे ऐसे, ये बच्चों मिल के क्या बनाएंगे, मान लीजिए इसी के अंदर का एक पाथ बनाएंगे ना, ये देखो ऐसे। तो इसी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब यूरोटर की जगह बना दिए, यूरोटर मत समझिएगा, ये तो जगह इसमें इसलिए यहाँ बना दिए बच्चों। ऐसे ही कलेक्टिंग डक्ट अंदर ही, मान लीजिए ये अंदर ही बच्चों देखो ऐसे कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ बच्चों क्या है, ये यूरोटर हो गया। ऐसे देखो कई सारे नेफ्रॉन होंगे, ठीक है। डीसीटी के बाद बच्चों क्या करेंगे, देखो एक डीसीटी आके यहाँ पे जुड़ गया है, एक बच्चों आके कहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक इस साइड जुड़ेगा, एक इस साइड जुड़ेगा। इस तरह से कितने सारे नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट इस कलेक्टिंग डक्ट, नाम है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट क्या करेगा,
फिल्ट्रेट को, किसको कलेक्ट करेगा बच्चों? फिल्ट्रेट को। इसलिए क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट में जब ये फिल्ट्रेट आएंगे तो क्या बोलते हैं इसको? यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरिन बोलते हैं। एक चीज़ और भी बच्चों, देखो जो ब्लड वेसल ग्लोमेरुलस समझ लेते हैं, जो भी ब्लड वेसल, ठीक है, इसके अंदर आती है। देखो मान लो ये पहला हम बता रहे हैं, देखो ये ऐसे देखो, आप देखिएगा, देखिए एक सिंपलेस्ट बनाया है, आप बुक में देखेंगे तो चक्कर खा जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, इस तरह इसका पाथ है, यानी कि ऐसे आना, ऐसे आना, और ये पूरा क्वाइल होकर के बना देना। आप ये भी देखो ना, ये देखो, देखो ये दिख रहा है ना बच्चों आपके, यहाँ पर देखो ग्लोमेरुलस दिख रहा है, ठीक है, किस तरह का ग्लोमेरुलस दिख रहा है। तो बच्चों क्या है यहाँ पे, इस तरह का ये पूरा ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर होता है। अब आप कहोगे सर क्यों यूरिया यहाँ से यहाँ चला जाता है? क्यों? क्योंकि बच्चों क्या होता है, इस ब्लड वेसल के अंदर हाई प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर होता है और हाई कंसंट्रेशन होती है। इस बोमेन कैप्सूल एक स्ट्रक्चर है, एक स्पेस है, उसके अंदर कम होता है और कम प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जो भी होता है नीचे की तरफ चला आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई ये ट्यूब है, ठीक है, अगर इस ट्यूब में बच्चों इधर दबा दिया जाए, इसमें छोटे छोटे छेद हो जाएं, तो दबा देने पर क्या होगा, यह प्रेशर इधर बढ़ा देने पर कुछ न कुछ ज़्यादा इससे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कह सकते हैं मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह बच्चों ये चला आता है। एक चीज़ और भी है बच्चों, यहाँ पे आपने देखा होगा जो आती है ब्लड वेसल आर्टेरियोल्स, उसको क्या बोलते हैं? एफरेंट। ए पहले आता है तो एफरेंट, आने वाले क्या बोलेंगे? एफरेंट, और जाने वाले क्या बोलेंगे? इफरेंट। देखो ई लग गया है, बाकी सब कुछ सही है। अब एक चीज़ और भी दिमाग में आपका आना चाहिए, वाई देयर इज़ द वर्ड आर्टेरियोल्स एंड हियर इज आल्सो आर्टेरियोल्स। आपको कहना चाहिए, पूछना चाहिए, मन में आना चाहिए कि सर आर्टेरियोल्स तो कैपिलरी में इंक्लूड रहना चाहिए। नहीं, यहीं पे एक्सेप्शन है, ठीक है। बट आर्टेरियोल जो होती है यहाँ भी बाहर आती है तो आर्टेरियोल ही रहती है, एक डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे बच्चों क्या है, इस अफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमन ज़्यादा है, इसका ल्यूमन देखो ज़्यादा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, इसका ल्यूमन कम है। इसका देखो ल्यूमन, देखो ये देखो इतना कम। तो सीधी से बताया मैंने आपको ना कि इधर दबा देंगे तो अंदर का जो लिक्विड रहेगा, ये देखिए अंदर का जो लिक्विड रहेगा ये बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो क्या हुआ, हाई प्रेशर से आ रहा था बच्चों, यहाँ पे ऐसे दब गए यहाँ पे, तो अब अंदर हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, अंदर हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो कुछ न कुछ इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे ब्लड वेसल के। फिर बच्चों यहाँ पे ये देखो, ये 1 2 3 दिखाया ना, ये हैं पोडोसाइट सेल। क्या नाम है, बोलिए? पोडोसाइट सेल। और इन पोडोसाइट सेल का स्ट्रक्चर हम अच्छे से देखें तो देखो ऐसा होता है बच्चों। यहाँ पे इसके पोडोसाइट सेल बच्चों यहाँ पे गैप होता है, कितने का? 20 नैनोमीटर का, 20 नैनोमीटर का। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? स्लिट पोर। क्या बोलते हैं? स्लिट पोर। तो इन्हीं सेल्स के होके तो आएगा नहीं बच्चों। 2 सेल्स ऐसे हैं, मान लीजिए ऐसे 2 सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स के बीच का जो गैप है 20 नैनोमीटर, इन्हीं से होते हुए पूरा ये जो यूरिक एसिड जो रहेगा यहाँ से यहाँ चला आता है बोमेन कैप्सूल के स्पेस में। अब बच्चों यहाँ जब आ जाएगा धीरे धीरे ऐसे होते 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 फिर ये ऐसे, अभी बताऊँगा कैसे फिल्ट्रेट से यूरिन बोलते हैं इसको, ठीक है। वो काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाएंगे 2-3 लेक्चर के बाद, तब बताएंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो काफ़ी मेहनत मैंने की इस वीडियो को बनाने के लिए, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक बच्चों। चलें, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉपी में पूरा करने के लिए बच्चों, जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट। और बच्चों अगर आपको लगता है कि आई डू हार्ड वर्क, ठीक है, वाइट बोर्ड पे मेहनत करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो अगर थोड़ी सी भी लगे कि नहीं शेयर करना चाहिए, शेयर करने लायक वीडियो है, तो आप शेयर करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और लाइक और कमेंट कर देंगे तो और भी खुशी होगी। हाँ, आपको अगर लगता है कि इसके लायक है वीडियो, तब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं,
ठीक है। आपको इच्छा करे, अच्छा लगे तो शेयर करिए, ना अच्छा लगे तो मत करिए, ठीक है। कोई हमारी ओर से वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो भी कमियाँ हों आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप ज़रूर शेयर करें अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।